हेलो गाइस, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम देखेंगे कि भाई फंक्शंस के अंदर हम किस किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। बाय द वे, जिसने भाई पहले से नहीं एक्सेस करी है ये प्लेलिस्ट, में डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, इसको एक्सेस कर लेना। ये हमारी वीडियो नंबर 35 होने वाली है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा फंक्शंस को लेकर के कि भाई फंक्शंस के अंदर किस तरीके से हम वैल्यूज को पास करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कि भाई किस तरीके से आप एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो और किस तरीके से आप एक वैल्यूज को पास कर सकते हो बेसिकली एक फंक्शन को, वो आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में हमारी आ जाती है वो आती है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सेकंड जो हमारी आर्ग्यूमेंट आ जाती है वो आ जाती है हमारी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। एंड फोर्थ जो है वो है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब एक एक करके हर एक का मतलब समझते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो पाइथन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। बाय द वे, जिसने भाई प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं करा है कर लेना और मेरे को बताना कि भाई ये कोर्स आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया डेफ करके। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो मैंने कहा डेफ रन नाम से एक फंक्शन बना दो। रन नाम के फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स रखे थे, a, b, और इसी तरीके से मैं मल्टीपल रख सकता था। मैंने कहा भाई प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना है? a प्लस बी करके आप प्रिंट कर देना। तो ये हमने अभी तक करा था। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैसे यूज कर ली भाई हमने यहाँ पे, अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर मैं रन फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यूज पास करता हूँ, लेट सपोज 8,5 मैंने पास कर दिया। फिर इसी तरीके से मैंने दूसरी बार में मैंने कहा कि भाई इसके अंदर रन फंक्शन के अंदर आप पास कर दो 7,3। तो यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट हमारे को देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो सिंपली आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता है कि भाई इसका जो आंसर है वो सबसे पहले तो 8 और 5 को ऐड करके आ जाएगा, देन उसके बाद 7 और 3 को ऐड करके आ जाएगा। तो रन कर लेते हैं एक बार, इसको सेव कर देते हैं इसको और देखते हैं भाई क्या आउटपुट आता है। एक सेकेंड, ये कह रहा है कि इंडेंटेशन हमने फालतू दे दिया। ओके, रन करते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा आउटकम यहाँ पे जनरेट हो गया कि सम 13 सम 10। हमने कहा ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को भी समझ आ गई होगी किस तरीके से ये चीज़ हुई है। बट इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या हुई, तो यही है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं वो किसके बेसिस पे आई हैं, हमारी पोजीशन के बेसिस पे। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के अंदर, सेकंड वैल्यू सेकंड के अंदर। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसको हम क्या बोल देंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, फर्स्ट पैरामीटर के अंदर, सेकंड वाली सेकंड पैरामीटर के अंदर। तो ए के अंदर 5 चला गया, बी के अंदर ए के अंदर 8 चला गया, बी के अंदर 5 चला गया, दोनों ऐड होकर के हमारा प्रिंट हो गया 13। सेम है, जब दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा से क्या हुआ, ए के अंदर हमारा 7 चला गया, बी के अंदर हमारा क्या चला गया, 3 चला गया। तो ये क्या है, ये है हमारी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि पोजीशन के बेसिस पे हमारी वैल्यूज को पास करा जाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई वैल्यूज आर सेंड इन एन पोजिशनल एरर। पोजिशनल एरर नहीं, पोजिशनल आप कह सकते हो वे, पोजिशनल वे, कि भाई फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जानी चाहिए, सेकंड वैल्यू सेकंड में जानी चाहिए। ये हो गया हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब इसी के अंदर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होती है, अगर आप लोगों ने पॉप फंक्शन मेरे से पढ़ा है, पॉप, तो पॉप फंक्शन में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि भाई पॉप फंक्शन के अंदर, लिस्ट के अंदर हम कोई इंडेक्स नंबर देते हैं तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। बट अगर हम कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, वो जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है -1 इंडेक्स पे, उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करी जा रही है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे हमारी इस वाले टॉपिक के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या करना पड़ेगा अपने को,
हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू, या फिर हम एक a इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, b इक्वल्स टू भी 1 कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने ये कर दिया, फिर सेम एज मैंने दोबारा से कॉल करा रन फंक्शन को, और रन फंक्शन में इस बार मैंने कुछ वैल्यूज़ पास नहीं करी। अब देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जो भी हम क्लास में यहाँ पे करेंगे उसके जो नोट्स हैं ये सेम PDF ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और प्रैक्टिकली करने के लिए सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या आउटपुट जनरेट होगा। तो रन करते हैं। फर्स्ट वाला तो हमारा पोजिशनल के हिसाब से चल जाएगा, सेकेंड वाले में क्या हुआ 8 आंसर आ गया, थर्ड वाले में क्या हुआ 2 आंसर आ गया। तो ये किस तरीके से आउटपुट जनरेट हुआ है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 1 डिफाइन करी है, b की वैल्यू 1 डिफाइन करी है, कि अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और अगर मैं कोई वैल्यू नहीं देता तब तो ये 1 1 कंसिडर करी जाएंगी, और अगर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ तो क्या होगा, जो नई वाली वैल्यू है वो वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 8 और 5 भेजा, तो a की जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, b की जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा 13 आया। सेम है सेकंड वाले केस में क्या हुआ 7 भेजा मैंने, तो 7 पोजीशन के हिसाब से सबसे पहले वाले में जाना चाहिए, तो a की वैल्यू 7 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, तो 7 + 1 होकर के हमारा 8 आउटपुट जनरेट हो गया। थर्ड वाले में क्या हुआ, मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी, तो a की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली, b की वैल्यू भी 1 कंसिडर कर ली, और दोनों को ऐड करके मेरे को यहाँ पे 2 आंसर दे दिया गया। तो ये कौन सी है, ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि भाई हमने यहाँ पे क्या करा डिफॉल्ट वैल्यू दी। अब कुछ कंडीशंस हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहता है कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, सर्टेन रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू मैंने 1 नहीं रखा, मैंने b इक्वल्स टू 1 रख दिया, एंड एक और रख लेता हूँ मैं c इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या मेरा कोड चलेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा हाँ भी और ना भी। बेसिकली फर्स्ट 2 के लिए तो ये चल गया, बट लास्ट वाले के लिए नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि जो a है वो हमारी क्या है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने उसके अंदर नहीं दी। तो एरर क्या कह रहा है कि रन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट a। पहली चीज़ भाई, अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो मैं बता देता हूँ, तो एरर को पढ़ना सीखो, क्योंकि हर बार आप जाकर के चैट GPT या फिर यूट्यूब पे तो सर्च करोगे नहीं कि भाई ये एरर को कैसे सॉल्व करा जाए। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी तभी सॉल्व हो जाएंगी जब आपको ये एरर पढ़ना आ जाएगा। यहाँ पे एरर क्या कह रहा है कि रन जो है हमारा फंक्शन वो मिस कर रहा है एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट a, कि भाई a की जो वैल्यू है वो आपको रिक्वायर्ड है वो देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ 7,8, 7,6,5 या फिर 8 तो ये चलेगा। अगर मैं इधर डाल देता हूँ ओनली 1 तब भी ये मेरा कोड चलेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर याद रखना है हम लोगों को कि भाई अगर हमने कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रखी है तो इस तरीके से उसको वैल्यूज़ पास करवानी पड़ेंगी। अब हमारा कोड क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई क्या हुआ है यहाँ पे, किस तरीके से आउटपुट जनरेट हुआ। 13 तो मेरे को लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है कि भाई कैसे जनरेट हुआ। बेसिकली a की वैल्यू 8 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, 8 + 5 कितना हो गया 13। ठीक है, हमने प्रिंट क्या करवाया है a + b करवाया, इस वजह से यहाँ पे क्या आंसर आया 13। अगर मैं +c भी करवाता तो यहाँ पे हो जाता 14। सेम एज इस वाले केस में क्या हुआ, 7 चला गया a के अंदर, 6 चला गया b के अंदर, 8 चला गया c के अंदर, और सम होकर के यहाँ पे a b का आ गया 13। फिर उसके बाद में इस वाले केस में क्या हुआ, a की वैल्यू 1 हो गई, हमने प्रिंट क्या करवाया a + b, तो 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ है, क्या चीज़ है कि भाई अगर मैंने ये जो a है इस a को मैंने यहाँ से हटाया और मैंने इसको क्या करा, मैंने लास्ट में फेंक दिया, क्या आउटपुट जनरेट होगा, क्या मेरा कोड चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। तो ये देखते हैं भाई। अभी अपन है ना इसी को रखते हैं, ये वाला रिमूव कर देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। अब देखते हैं भाई कि भाई ये क्या आउटपुट जनरेट करके देता है। मैंने कहा रन कर दो भाई कोड को। कोड जैसे ही हमने रन करा तो यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर कह रहा है कि भाई पैरामीटर्स विदाउट ए डिफॉल्ट, फॉलो पैरामीटर विद ए डिफॉल्ट। बेसिकली बोला क्या गया है यहाँ पे इस एरर के अंदर कि भाई जो आपका पैरामीटर है विदाउट ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉलो कर रहा है पैरामीटर विद ए डिफॉल्ट वैल्यू। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपकी ये एक जो विदाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट के पीछे है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑलवेज फर्स्ट आपकी पोजिशनल आर्गुमेंट्स रखी जाएंगी, सेकंड आपकी रखी जाएंगी डिफॉल्ट आर्गुमेंट,
ठीक है। तो पोजिशनल को पहले रखो, फिर बाकी की डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज हैं उनको बाद में रखो। तो ये चीज़ अपने को फॉलो करनी है, ये इसका लीगल इलीगल का कंसेप्ट है। अगर आपने ये चीज़ फॉलो करी है तो लीगल है, नहीं करी है तो एरर आ जाएगा, उस चीज़ को इलीगल कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके बाद में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अपनी क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है इसको समझते हैं। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बना दिए। मैंने कहा a, x, z, b, i, इस तरीके से मैंने इतने सारे वेरिएबल बना दिए। और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा a प्लस में, b प्लस में, i प्लस में, x प्लस में, z प्लस में, और कोई वेरिएबल हमारा नहीं, ax z b i, ax z b i, ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब अगर मैं ये वैल्यूज़ पास करूँ, मैंने कहा कि भाई रन फंक्शन को कॉल करो। रन फंक्शन को अगर मेरे को कुछ वैल्यूज़ पास करनी है तो मैं किस तरीके से पास करूँगा। तो सबसे पहले मैंने कहा 1 2 3 4 5 चलेगा मेरा कोड, बट मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो a है उसके अंदर 1 जाए। मैंने कहा ठीक है, जो b है उसके अंदर मेरा 7 जाए। तो क्या मैं ये सारा का सारा जो भी ऊपर मेरे पैरामीटर्स थे इनको फॉलो करूँगा कि भाई पहले a की वैल्यू, फिर b की, फिर x की, फिर z की, फिर b की। अब इतना थोड़ा ना मैं याद रखूंगा कि भाई कौन सा आर्ग्यूमेंट या फिर कौन से पैरामीटर की वैल्यू में पहले क्या देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकता हूँ विद द नेम ऑफ पैरामीटर। मैं चाहता हूँ b के अंदर 7 जाना चाहिए या फिर 8 जाना चाहिए, a के अंदर मेरा जाना चाहिए भाई 2, और जो z है उसके अंदर मेरा जाना चाहिए 1, और मेरा जो i है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 3, और जो मेरा कौन सा रह गया, x रह गया, x और z। हाँ, तो मैंने कहा z जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2, x हमने लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो हमने वैल्यूज़ पास करी हैं विद द नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉलो करवाई है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हमें जो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे होता है कि भाई पहले इसकी वैल्यू देनी है, बाद में उसकी, फिर उसके बाद में उसकी, वो चीज़ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम हमारे हिसाब से इक्वल टू करके जिस मर्जी की वैल्यूज़ पहले पास करवा सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, इसको हम बोलेंगे ये है हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब इसके भी कुछ लीगल इलीगल के कंसेप्ट्स हैं। लीगल इलीगल के कंसेप्ट्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट में 2 एज इट इज़ पास कर दिया। मैंने कहा कि जो बचा खुचा होगा वो z में चला ही जाएगा, क्योंकि बाकी सबकी तो वैल्यू मैंने दे ही दी है। तो जो बचा खुचा है वो z में जाना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा एक एरर कि भाई जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो फॉलो कर रहा है किसको, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को। कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे भी सेम रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पोजिशनल को रखो, उसके बाद में जितने भी डिफॉल्ट हैं या फिर जो भी कीवर्ड रख रहे हो वो सारी रखनी है। तो यहाँ पे भी क्या है, पहले पोजिशनल, देन उसके बाद कीवर्ड, तब आपका कोड सक्सेसफुली रन होगा। बट उसके साथ में कुछ और कंडीशंस भी हैं। क्या कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल इस 2 को मैं आगे रख देता, क्या आगे रख देता, कैसे आगे रख देता वो बताता हूँ। चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है भाई इस 2 को एक काम करो, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आगे रख दो। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तब भी मेरा एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, देखते हैं भाई कौन कौन समझ पाता है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे एरर क्यों आएगा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई इस वजह से ये एरर आएगा। तो चलो रन करके देख लेते हैं। मैंने कहा रन कर दो भाई एक बार। तो यहाँ पे आ गया एक एरर। एरर कह रहा है कि भाई जो आपका ए है ना उसको आपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दी जो कि यहाँ पे नहीं थी अलाउड। कैसे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देखें तो 2 चला गया ए के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बी के अंदर 8 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए के अंदर 2 चला गया, हमने दोबारा से ए के अंदर नई वैल्यू भेज दी जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि भाई रन जो फंक्शन है उसने मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली है, किसके लिए, ए के लिए। तो मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूँगा भाई बेसिक्स पे फोकस करना, और जो एरर पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ आगे देखते हैं भाई चीज़ों को क्या है, किस तरीके से है। ये हो गया हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट का कंसेप्ट। लास्ट एंड फाइनल जो है हमारी वो है हमारी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। अभी हमने जैसे ये प्रिंट लिखा, ये प्रिंट जितने मर्जी वैल्यूज एक्सेप्ट कर पा रहा है, 1 2 3 4 5 6
सारी की सारी वैल्यूज़ मैं इसको दे पा रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये मेरा चला करके दिखाएगा। एक सेकंड, ये चलेगा नहीं क्योंकि अभी तो हमारे इसमें एरर है। मैंने रन करा प्रिंट को, प्रिंट चलेगा, मतलब कि प्रिंट भी एक फंक्शन है, बट प्रिंट के अंदर क्या है ऐसा कि वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे लगी हुई है हमारी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे लगा सकते हैं, देखते हैं भाई। सबसे पहले इस रन फंक्शन को हम बनाते हैं एज इट इज, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अभी सम वम को हटा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कहा कि ए को प्रिंट कर दो, और जो मेरा रन फंक्शन है इसके अंदर मैंने क्या रखा, मैंने ए रखा। और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ पास करवा रहा हूँ। मैंने कहा 2 पास कर दो, चलेगा मेरा कोड, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से मैंने रन फंक्शन को कॉल करा, मैंने कहा इस बार 1 2 3 पास कर देना। फिर मैंने कहा एक और बार रन फंक्शन को कॉल करो, और इस बार आप क्या कर देना, आप पास कर देना उसके अंदर 1 5 8 9 7, ऐसे इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने पास करवा दी। तो देखते हैं क्या होता है इस केस के अंदर। रन करते हैं इस चीज़ को। ओके, नाउ कोड को हमने जैसे ही रन करा, हमारा 2 तो प्रिंट हुआ, बट उसके आगे के जो भी पोर्शन था उसमें एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, एरर कहना चाह रहा है कि भाई जो रन फंक्शन है आपका वो टेक करता है ओनली एक पोजिशनल आर्गुमेंट, बट आपने कितनी दे दी भाई, 3 दे दी यहाँ पे। तो वो चीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर बंदा एक है कैच करने वाला, आप फैक उसके पास 3 वैल्यूज़ रहे हो, तो मज़ा नहीं आएगा उसको। तो अब इस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे एक स्टार लगा दिया हमने। अब स्टार लगाने से क्या कलाकारी हो गई भाई, इसको समझ लेते हैं एक बार ध्यान से। तो मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ को रख दिया यहाँ पे, और मैंने कहा अब इसको क्या कर दो भाई, रन कर दो। मेरा कोड रन हुआ, कोई दिक्कत मेरे को नहीं आई। बट यहाँ पे हुआ क्या, हमने स्टार लगाने से हमारा जो फंक्शन था उसको एक पावर दे दी। क्या पावर दे दी कि अब वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा, बट इन द फॉर्म ऑफ टपल, एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज। in the form of tuple। तो ये क्या है, ये है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे लिख देते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब इससे लेकर के है ना, हम एक बढ़िया सा कोड बनाते हैं। हम क्या करेंगे, यूजर से मल्टीपल वैल्यूज ऐड करवाने को ले लेंगे, जितना उसका मन करे, और उनको क्या कर देंगे, हम ऐड करके प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम, डेफ, मैंने कहा सम, मैंने कहा सम नाम से एक फंक्शन बनाओ, और उसके अंदर मैंने कहा स्टार ए। अब ए के अंदर क्या होगा भाई, सारी की सारी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। फिर मैंने कहा कि भाई एक है ना, आप एस नाम से वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू 0 रख लो, और फिर आपने कहा कि फॉर आई इन ए कर दो। ए क्या है, हमारा एक टपल है, टपल के अंदर से एक एक वैल्यू उठ करके आएगी आई के अंदर, और हम क्या कर देंगे, उसको एस में ऐड करवाते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे टोटल, और टोटल में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी हमारी टोटल वैल्यू है एस के अंदर जो भी आई है। और फिर हमने क्या करा, हमने फंक्शन को कॉल करा, मैंने कहा सम को कॉल करो, और सम में मैंने सबसे पहले दिया 1, 2, मैंने कहा इन दोनों का सम करना। फिर मैंने सम को फिर से कॉल करवाया, उसमें मैंने कहा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी का सम कर देना। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट होता है। हमने रखा इस चीज़ को यहाँ पे, कोड को करा हमने रन, हमारा आउटपुट जनरेट हो गया। सबसे पहले 3, फिर क्या हुआ हमारा 45। अब बेसिकली ए के अंदर हमारी टपल थी, फॉर लूप में हमने जैसे ही टपल को डाला, ईच एलिमेंट हमारा उठ करके आ गया आई के अंदर, आई के अंदर आते ही हमने एस के अंदर उसको ऐड करवा दिया। तो हमारा सबसे पहले 3 आ गया, फिर इस वाले केस में 45 आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि भाई ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करवाने वाला हूँ। सेकंड चीज़, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थर्ड चीज़ भाई, लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई सही पढ़ा रहा हूँ मैं तो बताना। और कोई भी आप लोगों का फीडबैक है वो मेरे को ज़रूर से इसके अंदर कमेंट्स के अंदर ज़रूर से बता देना, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। एंड एक चीज़ और है
कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ और पढ़ना है, आप मेरे को वो नाम बताओ कि भाई मेरे को ये लैंग्वेज पढ़नी है या फिर ये टॉपिक कवर करना है, मैं उसके ऊपर भी एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।